कहा राजनारायण सिंह ने कि वो जीत के प्रति आश्वस्त हैं, उनकी ही जीत होगी। हालांकि सभी कैंडिडेट्स, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, सभी कैंडिडेट्स अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, 100% उनकी जीत होगी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। और ये देखिए, आज तैयारियां, अब काउंटिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है और तैयारियां किस तरीके से वहां पर सुरक्षा की गई, क्योंकि कई गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस प्रत्याशियों की ओर से, बीजेपी प्रत्याशियों की ओर से बूथ कैप्चरिंग तक के आरोप लग गए हैं। तो जाहिर है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए। और हमारे साथ अजय सिंह यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय जी। किस तरीके से आज के दिन को आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित ही लोकतंत्र में मतदान और मतगणना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। ने देखा, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जनमत को खरीदने का और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का बड़े पैमाने पर कोशिश किया गया। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की दोनों सरकारों के खिलाफ मतदान किया है, क्योंकि जनता ने देखा है कि जिस तरह की महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अपराध जो हालात हैं, ऐसे हालात में भाजपा का साथ देना अन्याय और उत्पीड़न पर मोहर लगाना हो जाती। इसलिए चारों क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने मजबूती से चुनाव भी लड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि मतगणना निष्पक्ष तरीके से करवाएं, किसी भी तरह के प्रशासनिक दबाव में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में मतगणना में कोई कार्य ना किया जाए, जिस तरह की अनेकों घटनाएं मतदान के दौरान सुनने में आई हैं। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए निष्पक्ष तरीके से मतगणना सुनिश्चित की जाए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के दिन पे पहला रिएक्शन आपका चाहेंगे, किस तरीके से बीजेपी देख रही है? राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अजय सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, ठीक है, आपने जो यहां पर आरोप लगाए, जाहिर है कि उसके सबूत भी आपके पास होंगे और आप उसको लेकर चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे। खैर, इस बात से थोड़ा सा इतर होकर अगर हम बात करें तो असल मसले क्या रहे और आपको क्या लगता है कि किन मसलों को लेकर यहां पर जनता ने इस बार वोटिंग की है? क्योंकि जनता के बीच में आप गए, उनसे वोट की अपील भी आपने की, बड़े स्टार प्रचारक भी गए जनता के बीच में और उन्होंने भी वोट की अपील वो की, लेकिन जनता के जहन में क्या चल रहा था, उनके मन में क्या चल रहा था, ये टटोला आपने। देखिए, इस उपचुनाव में जनता के बीच में जो मुद्दे थे वो जनता के स्वयं के मुद्दे थे। जैसे महंगाई जैसे मुद्दे हैं, डीजल पेट्रोल 120 रुपए होना, ये कांग्रेस पार्टी या किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं था। जनता ने स्वयं महसूस किया कि उसका बजट बिगड़ गया है। जिस तरह से आम जरूरी सामान की महंगाई बढ़ी, चाहे तेल हो, सब्जी हो, फल हो, सभी 3 गुने दामों पे पहुंच गए। तो ये तमाम चीजें वो थी जिनमें जनता स्वयं सरकार के खिलाफ आक्रोशित थी। और साथ ही बेरोजगारी जैसे मुद्दे, कोविड काल की अव्यवस्थाएं, और ये चारों उपचुनाव हो भी इसीलिए रहे थे कि 4 जनप्रतिनिधियों को कोविड में सही इलाज नहीं मिल पाया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई और उस वजह से उपचुनाव हुए। ये तमाम वो मुद्दे थे जो जनता स्वयं महसूस कर रही थी। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता का दिवालियापन कि शिवराज जी जहां चुनाव होते हैं तो झूठी घोषणाओं के अंबार लगा देते हैं। 22,000 पुरानी घोषणाएं, 28 उपचुनाव की झूठी घोषणाएं, दमोह उपचुनाव के मेडिकल कॉलेज की झूठी घोषणाएं, और फिर चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बताओ क्या कर दूं, दोनों हाथे खोल दूं। तो जनता समझ गई कि ये केवल झूठ प्रपंच है, इसका कहीं कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी विश्वसनीयता का नाम बनकर उभरे, जिनने 15 महीने के अपने कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के सामने रख दी। जनता ने इस चीज को महसूस किया कि केवल और केवल कांग्रेस और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही इस प्रदेश का भला हो सकता है। चाहे हमारी 27 लाख कर्जा माफी हो, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हो, गौशालाओं का हो, कन्यादान की राशि बढ़ाना हो, तमाम वो योजनाएं हैं जो जनता के सामने है और जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। तो दूसरी तरफ भाजपा का केवल झूठ प्रपंच था। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जनता चारों क्षेत्रों में कांग्रेस को मत भी दिया है
और मतगणना में आपको जल्द ही रुझान दिखाई भी देंगे। बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जब तक वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे अजय जी कि यहां पर जनता इस बात को समझ भी रही है कि महंगाई है, बजट भी बिगड़ रहा है, लेकिन ये जो बिगड़ा हुआ बजट है ये समीकरण बिगाड़ सकेगा बीजेपी का, ये आपको लगता है? ये कॉन्फिडेंस है? क्योंकि बीजेपी जिस दमखम से वहां पर पहुंची, स्टार प्रचारक जिस तरीके से पहुंचे, तो वो अपनी उपलब्धियां तो गिनवा रहे थे लेकिन नाकामी गिनवा रहे थे जो 15 महीने की सरकार चली उसकी भी। इसको लेकर आपका रिएक्शन? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट और प्रचार प्रसार की पार्टी बन के रह गई है, जो केवल प्रोपोगेंडा करते हैं, बड़े बड़े धन बल के आधार पर भीड़ जुटाते हैं, इवेंट इकट्ठा करते हैं। लेकिन जनता के जो हालात हैं, तो जनता ने स्वयं महसूस किया है कि उनकी तकलीफ के लिए ये केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों की वजह से ही प्रदेश की जनता की ये बदहाली प्रारंभ हुई है। और दूसरी तरफ हमारे 15 महीने की सरकार है, तो जनता समझती है कि 15 महीने में वो काम हुए थे जो कि भाजपा की 17 साल में भी नहीं हो पाए। और कमलनाथ जी ने चुनौती पूर्वक कहा कि अगर मुझसे बात करना है, मेरे कामों का हिसाब चाहिए, तो शिवराज जी सामने आ जाए, किस मंच पे खड़े होना है तो वो भी दो दो हाथ कर लिए जाए। तो मेरा जो आपसे पहले ही कहना है कि विश्वसनीयता का दिवालियापन भारतीय जनता पार्टी का दिखा, और कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी में जनता ने विश्वास किया, इसलिए जनता को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मौका मिलना चाहिए। और हमारी 15 महीने की चुनी हुई सरकार गिराकर प्रदेश को जिस बदहाली पे पहुंचाया, तो वो जनता समझ रही है कि कांग्रेस सरकार काम कर रही थी और केवल माफिया और भ्रष्टाचारियों से मिलकर एक अच्छी चलती हुई सरकार गिराई गई। और उसके बाद प्रदेश में सभी वर्ग परेशान हुए। मध्य प्रदेश में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार ना हुए हों, चाहे महिलाएं हों, आदिवासी हों, चाहे नौजवान हो, किसान हो, खाद बीज मांग रहे हैं तो डंडे पड़ रहे हैं, कोविड की अव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। इसलिए ये वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच में चुनाव में हम पहुंचाने में सफल रहे, और हमें पूरी उम्मीद है चारों क्षेत्रों में जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे सर। कॉन्फिडेंस देखिए अच्छी बात है, लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, सरमन नगेले जी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, उनके पास जाऊंगा। लेकिन अजय जी, एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं यहाँ पर कि जनता बहुत सी बातों को समझ रही है, लेकिन जनता फिर भी वहां पर पहुंच रही थी, चाहे वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो, उनके बीच में भी उनको भी सुनने पहुंच रही थी, और वही जनता बीजेपी को भी सुनने पहुंच रही थी, क्योंकि वहां सिर्फ कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं थी, उसी जनता की भीड़ थी, और वो चाहती थी कि उनके लिए काम हो। बहुत सी जगहों की ऐसी तस्वीर आई जहां पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया, बाद में उनको अधिकारियों ने समझाया, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ अभी तक धोखा होता है। उनको उनकी जो बेसिक समस्याएं थी, जो बेसिक नीड्स थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई। उनको सड़क नहीं मिली, उनको बिजली नहीं मिला। तो ऐसे कई गांव थे, वो भी हमारे पास तस्वीर आई थी उनके लिए। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और जनता के बीच में ये मुद्दा बड़ा मजबूती से गया कि जो 17। अजय जी, आता हूं मैं आपके पास। इस बीच में एक दर्शकों के लिहाज से एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं बता दूं कि काउंटिंग से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। खंडवा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई। खंडवा और पंधाना में 28 राउंड की काउंटिंग होगी। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए भी मतगणना की शुरुआत हो गई। तो 8 बजे का वक्त ये मुकर्रर किया गया था और शुरुआत इसकी हो गई। काउंटिंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। खंडवा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। एक लोकसभा सीट है खंडवा, जिस पर ये बाई इलेक्शन हुए हैं, ये उपचुनाव हुए हैं, और उस पर आज रिजल्ट का दिन है। इसके अलावा 3 विधानसभा सीट है। तो काउंटिंग से जुड़ी यह अहम खबर आ रही है। अब वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो गई है। धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे, हालांकि वक्त लगेगा रिजल्ट आने में, लेकिन तब तक जो धुंधली हुई तस्वीर है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। और जो कॉन्फिडेंस है, चाहे बीजेपी प्रत्याशियों का, चाहे कांग्रेस प्रत्याशियों का, वो कॉन्फिडेंस की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर साफ होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पल पल की अपडेट न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले, सबसे सटीक तरीके से आप तक पहुंचा रहा है। और बता दें कि हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़े हुए हैं। अजय जी, अपनी बात अब पूरी कीजिए। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और रुझान भी अब आने शुरू होंगे। जो आपने इवेंट और जनता की समस्याओं की बात करी है, बहुत गंभीर मुद्दा है। जनता ने इस चीज को महसूस किया कि 17 सालों तक छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो नेता
और जनप्रतिनिधि मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पलट कर नहीं आए। वो एक उपचुनाव में 30-30, 40-40 सभाएं कर रहे हैं। अगर हम स्थानीय मुद्दे देखें, खंडवा जैसा नर्मदा किनारे का क्षेत्र, लेकिन वहाँ पानी की इतनी भारी समस्या है, छोटी छोटी जगहों पे पानी नहीं है, भारी सूखे की स्थिति है। रेगांव में बरगी योजना कई सालों से पड़ी हुई है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा नहीं किया गया। बुंदेलखंड में तो उमा भारती जी ने स्वयं स्वीकार किया कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है, सरकार की योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में जनता ने इस चीज को महसूस किया कि ये केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए इवेंट और बड़ी बड़ी रैलियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, जबकि जमीन में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह असफल हुई। 17 साल एक ऐसा समय था जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन 17 साल में मूलभूत समस्याएं भी दूर नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये इवेंट और प्रचार प्रसार का लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा। जनता का आक्रोश भाजपा के खिलाफ था और कांग्रेस के समर्थन में था। ठीक है, अब चलिए हमारे साथ बीजेपी के मेहमान भी जुड़ गए हैं, राकेश शर्मा जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा में। अब कई आरोप यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए और ये कहा गया कि एक बड़ा मसला रहा है महंगाई का और जनता के साथ हमेशा धोखा होता आया और यही सब कुछ सोचकर जनता गई है इस बार वोटिंग करने और रिजल्ट में ये तस्वीर साफ होगी। आपका रिएक्शन चाहेंगे सर आज के दिन पर सबसे पहला? देखिए अभिलाष जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं जी, मतदान के दूसरे दिन जिस तरह से एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली, उसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेता, उम्मीदवार सब लगातार प्रवक्ता एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, बाहुबल का उपयोग हुआ है, धनबल का उपयोग हुआ है। कहीं ना कहीं जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं उसके बाद इस तरह की पत्रकार वार्ता विपक्ष के दल लेते हैं और वो सरकार की मशीनरी और अन्य चीज़ों पे आरोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये पता चल गया है कि मतदाताओं ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां और इस तरह की प्रेस वार्ता कांग्रेस ने लेना शुरू कर दी है। मेरे विद्वान साथी बार बार ये कहते हैं कि हमारी चलती हुई सरकार को हटा दिया। भैया मेरा एक निवेदन है आपसे, जरा बड़ा गंभीरता से इस बात का जवाब आप चैनल पे देना, बिना शोर शराबे के। आप ये कहते हैं कि आपके लोगों ने पार्टी को छोड़ा, उसके बाद चलती हुई सरकार गिर गई। ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई थी कि आपके लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, और ऐसी क्या परिस्थितियां अभी भी वर्तमान में चल रही हैं कि इन चुनाव के बीच आपके एक सचिन बिरला जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। मेरा एक निवेदन है, चलिए आपके लोगों ने पाला बदला, इधर से उधर चले गए, उसके बाद 28 स्थानों पे चुनाव हुआ था। आपकी 15 माह की मिस्टर ट्विटरनाथ कमलनाथ की सरकार ने एक भी अच्छा काम किया होता तो 28 स्थानों पे आपके उम्मीदवार 28 के 28 जीतते और आपकी सरकार नहीं जाती। इसलिए जो आप आरोप लगाते हैं कि हमारी चलती सरकार गिरा दी, आपकी चलती सरकार जनता ने गिरा दी, क्योंकि आपकी जो 15 माह की लूट की सरकार थी उसको सर्टिफिकेट उमंग सिंगार जैसे आपके वरिष्ठ मंत्री देते थे जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। कमलनाथ सरकार का मंत्री कहता है कि हमारी सरकार में दिग्विजय सिंह जी खनन माफिया हैं, शराब माफिया, ये आपके सर्टिफिकेट आपके लोग देते थे। मेरा एक निवेदन है कि 15 माह में एक आध अच्छा काम कर देते। जो आप अभी चुनाव प्रचार में 3 स्थानों पे विधानसभा के, 1 लोकसभा के, उसका प्रचार कर लेते। आपके जो प्रचारक थे वो तो ये कह रहे थे कि साहब चड्डी पहनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, फिर उसके बाद कहते थे कि डुकरियां हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता, महिला नेता। तो इस तरह के अपशब्दों का उपयोग ना करते हुए आप ये कहते कि हमारी 15 माह की सरकार ने ये काम किया, पर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरा एक अभिलाष जी निवेदन है जी कि एक खिसियानी बिल्ली जैसे खंबा नोचती वैसी हरकत कांग्रेस के नेताओं की हो गई है। ये सिर्फ सत्ता जीवी हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे वाले लोग हैं। ये बताइए कि ये सिद्धू को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, सिद्धू किस पार्टी के, कितने में खरीदा कांग्रेस के नेताओं ने? पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को राजस्थान में खरीदते हैं, उसके बारे में भी ये एक शब्द नहीं बोलने के तैयार होंगे। भैया बता दीजिए कितने में खरीदा। ये खरीद बेचने का काम, सरकार बचाने का काम हमने केंद्र में भी नरसिंह राव जी के समय में भी देखा है, राजस्थान में गहलोत जी के समय में भी देखा है, पंजाब में सिद्धू जैसे नेताओं के समय में भी कांग्रेस पार्टी को देखा है। समस्या ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। आप देखिए कि कांग्रेस ने स्टार प्रचारक की अभिलाष जी सूची जारी की थी, सुरेश पचौरी जी एक दिन घर से नहीं निकले,
उसके बाद जीतू पटवारी पहाड़ पे घूमते दिखाई दिए थे। सज्जन सिंह वर्मा नरोत्तम मिश्रा के बंगले पे बैठे हुए दिखाई दिए थे। अजय सिंह नरोत्तम मिश्रा के बंगले पे। चुनाव चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ लाइन लगी हुई है कांग्रेस के नेताओं की, जो स्टार प्रचारक हैं। तो आप न प्रचार करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, ना आप जनता के बीच जा रहे हैं। फिर पूरे चुनाव में जाति का गणित खेलती रही कांग्रेस पार्टी। कह रहे साहब अरुण यादव जी पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं, अब वो पिछड़े वर्ग के बीच में सभाएं करेंगे। अरे वो अरुण यादव जो 7.5 महीने तक उस क्षेत्र में घूमता रहा कि मैं आपका उम्मीदवार हूं, एन मौके पे उसका टिकट काट दिया और मजबूर होकर उसको मंच से कहना पड़ रहा है कि मुझे तीर मारे गए मेरे सीने में और ये मेरे अपने लोगों ने चलाए, छुरा पीछे लेके चलते हैं और उसके बाद सामने हाथ जोड़ते हैं, मैं फसल बोता हूं, कोई और फसल काट के ले जाता है। ये चुनाव प्रचार है, ये चुनाव प्रचार है, ये इनके स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद एक पिटे पिटाई नेता को राजस्थान से बुलाया गया कि गुर्जर मतदाताओं में सचिन पायलट का बहुत इफेक्ट रहेगा। वो सचिन पायलट जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष से बेइज्जत करके निकाल दिया, उप मुख्यमंत्री के पद से बेइज्जत करके निकाल दिया। क्या गुर्जर मतदाताओं को यह नहीं मालूम कि हमारे नेता का कितना अपमान हो रहा है? क्या पिछड़े वर्ग के नेताओं को यह नहीं मालूम कि अरुण यादव का कितना अपमान हो रहा है? तो कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करती है। फिर उसके बाद स्टार प्रचारक पिछड़े वर्ग के नेता का नाम, इस चीज से इनकार कहां किया जा सकता है? जोड़ दिया। जातीय समीकरण की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तो सभी पार्टियां, ये तो बीजेपी भी जातीय समीकरण को साधती है, कहां नहीं साधती बताइए सर? तो जातीय समीकरण को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो आरोप लगाए आपने, अजय सिंह यादव उसका जवाब देंगे। विकास के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी विकास, ठीक है। अजय सिंह जी देखिए, आरोप आपने लगाया, उस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता थे नहीं काउंटर करने के लिए। अब उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए, गंभीर मसले उठाए हैं, इस पर मैं चाहता हूं कि आपका रिएक्शन आए सामने, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, उनके पास भी मैं पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। अजय जी देखिए जो मैंने आपसे पहले बात कही, वही भाजपा के प्रवक्ता ने प्रमाणित कर दिए। जनता के मुद्दे क्या थे? महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अपराध, खाद बीज के लिए डंडे पड़ना। भाजपा के नेता इनमें से किसी मुद्दे की बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज जनता समझती है कि पेट्रोल डीजल 120 रुपए इसलिए पहुंचा है क्योंकि 70 से 80 रुपए टैक्स केंद्र और राज्य सरकारें लगा रही हैं। आज जब रबी की फसल की बोनी खड़ी हुई है तो ऐसे समय में किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, उन खाद नहीं मिल रहा है, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरी तरह केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं, प्रपंच कर सकते हैं। जनता ने देखा है कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी देते थे। प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थी थे उस योजना के। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हमने किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा की सरकार ने, कमल पटेल जी ने स्वीकार किया विधानसभा में कि 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ सरकार ने माफ किया। 1000 गौशालाएं हमारी जमीन पे खड़ी हैं। भाजपा के नेता उन गौशालाओं के उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये वो योजनाएं हैं जो जनता के सामने हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की झूठ प्रपंच, आपने कहा कि जनता ने खारिज कर दिया। अरे जनता ने विधायकों को 5 साल के लिए जनमत दिया था कांग्रेस के पक्ष में, तो उन विधायकों को आपने खरीदा। नहीं खरीदा होता तो क्यों मंत्री बना लिया उनमें से आधों को? क्यों केंद्रीय मंत्री बना लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को? वो बैठते जनता के साथ। के विधायकों को कितने में खरीद रहे हैं आप जरा बता तो दीजिए। जनता सब समझती है। ये खरीद सिद्धू को कितने में खरीदा वो बता दीजिए। तो बताइए मत राकेश जी, सिर्फ बोलने के लिए और बोलना हो तो आप और बोल लीजिए, लेकिन फिर समय पे संयम से जवाब सुनना। बोखला नहीं रहो, आपको और बोलना हो तो मेरे प्रश्नों के भी जवाब देते चलिए। दे दिए जवाब, दे दिए राकेश जी, दे दिए। मेरे प्रश्नों के भी जवाब देते चलिए ना। उनके जवाब राजस्थान में बसपा के विधायकों को कांग्रेस ने कितने में खरीदा था? देखिए सिद्धू को कितने में खरीदा था ये बताते चलिए। आप कहते हैं ना, देखिए खरीदने और बिकने की बातें आप ही करते हैं, इसलिए जवाब भी दीजिए। जवाब दीजिए कि राजस्थान में बसपा के विधायकों को कितने में कांग्रेस ने खरीदा? राकेश जी, किसी नेता का दल बदल और किसी विधायक का जिसको जनता ने सरकार के लिए चुना है। हमारे 28 विधायक और सचिन बिरला जी बीजेपी के खिलाफ जनमत लेके आए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से मुक्त करेंगे, और ऐसे लोगों को आपने भाजपा की सरकार के लिए खरीदा। बसपा के भी कांग्रेस के खिलाफ जनमत लेके आए थे। बसपा के जो विधायक राजस्थान के थे वो कांग्रेस के खिलाफ जनमत लेके आए थे। अजय जी जरा बताइए ना कि आपने उनको कितने में खरीदा? कितने में खरीदा? ये खरीदना बेचना नरसिंह राव के समय से देख रहे हैं हम। आप चिंता मत कीजिए, ये जनता बहुत जानती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये हमने पूरे इलेक्शन के टाइम में कैंपेनिंग में देखा है, और आज भी आरोप प्रत्यारोप ही हो रहे हैं यहाँ पर। आज कुछ हम चाहते हैं कि फ्रूटफुल कुछ निकले।
हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राकेश, जरा आप समझाइए कि क्या अहम मसले रहे जिनको लेकर जनता के बीच में, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, ये लोग पहुंचे और जनता के मन में क्या चल रहा है? क्या उन मसलों को वाकई जनता चाहती है कि उन पर बातचीत हो और उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो, या फिर अभी भी जातीय समीकरण वहां पर हावी है, अभी भी क्षेत्रीय समीकरण वहां पर हावी है? देखिए, बिल्कुल खंडवा लोकसभा के साथ हम तीनों विधानसभाओं के उपचुनाव में मतदान की बात करें तो यहाँ पर तमाम मुद्दे गूंजे। जो परंपरागत समीकरण चले आ रहे हैं, जातिगत क्षेत्रीय समीकरण, ये तो रहे ही, लेकिन जो असल मुद्दा था वो जनता का मुद्दा था, जनता के कामों को लेकर था। और हम बात करें चाहे स्टार प्रचारकों की बात हो या फिर सरकार के मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेताओं की, इन्होंने भी, इनके भाषणों में भी जो मुद्दे गूंजे वो जनता के ही मुद्दे गूंजे। बीजेपी के पास अपने मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई बीजेपी की ओर से। वहीं हम जो है दिग्विजय सिंह के शासनकाल तक की जो बीजेपी लगातार खामियां उजागर करती आई है वो इन चुनावी भाषणों में मौजूद रहा। वहीं कांग्रेस की ओर बात करें तो कांग्रेस का सीधा टारगेट सरकार थी और कांग्रेस ने तो ये तक नारा दे दिया था कि ये चुनाव है, ये बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये जनता और सरकार के बीच का चुनाव है। कांग्रेस ने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि जो राष्ट्रीय स्तर पर तमाम विषय हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, महंगाई का मुद्दा हो, कांग्रेस ने इन मुद्दों को भुनाने का पूरा प्रयास किया है। और हम बात करें जो जमीनी तौर पर हमने देखा है, हालांकि कुछ स्थानों पर भीतर घात जैसे मामले भी सामने आए। बीजेपी की ओर से बात करें तो बीजेपी ने तो बाकायदा प्रतिपुर में कार्रवाई कर दी। ये स्थानीय तौर पर ये भी समीकरण रहे, लेकिन ये समीकरण पूरे मतदान को प्रभावित कर देंगे इस तरह का मामला नहीं था। ऐसे नेता जिनको टिकट नहीं मिल पाया था वो नाराज जरूर थे, लेकिन हाँ, पार्टी के साथ खड़े हुए थे और जो है प्रचार में वो जुटे हुए थे। ये बात अलग है कि उन्होंने पार्टियों के पक्ष में कितना प्रचार किया है, लेकिन जो मुख्य रूप से मतदान का फोकस रहा, जनता ने जो मतदान किया है वो जनता के ही मुद्दों पर किया है। देखिए, हम खंडवा लोकसभा के साथ तीनों विधानसभाओं में ग्राउंड जीरो पर थे। हमने सीधे लोगों से चर्चा की थी और लोगों ने जो अपनी समस्याएं गिनाई थी वो स्थानीय समस्याओं पर जोर दिया था। देखिए, खंडवा लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ खंडवा में जो पानी का मामला है, केले की फसल का मामला है, बुनकरों की जो समस्या है, इन मुद्दों को भी जनता ने प्रमुखता से रखा था। और जाहिर तौर पर है, जब जनता जैसा बोलती है वैसा करती भी है, तो जाहिर तौर पर है जो मतदान हुआ है, जनता ने जिस नेता का चुनाव किया होगा वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर किया है। और देखिए, रिजल्ट भी अब साफ तौर पर बता देंगे कि अब क्या होने वाला है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि चारों सीटें उसकी है, कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि चारों सीटें किसकी हैं, लेकिन दरअसल ये सीटें किसकी हैं, जनता का भरोसा किसने जीता है, इसकी जो गणना है वो अब शुरू हो चुकी है। और जो शुरुआत हुई है वो बैलेट मतपत्रों के साथ हुई है, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारियों का भी एक रुझान बता देगा कि आखिरकार जो परिणाम है किस ओर जाने वाले हैं। बिल्कुल, परिणाम किस ओर जाने वाले हैं, ये रुझान में तस्वीर साफ भी होने लगेगी। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा जी, क्या आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिला? आरोप आपने कई गंभीर लगाए, हालांकि आज बात करेंगे सिर्फ ये 4 जो सीट पर बाई इलेक्शंस हुए हैं उनकी, कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो अहम मसले रहे और किन अहम मसलों पर यहाँ पर बातचीत हुई है। क्या राकेश शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा, महंगाई के मसले पर बातचीत हुई और किसानों के मसले पर क्या बातचीत हुई? क्योंकि कुछ जगहों पर ये चीजें खाली नजर आई, खालीपन ये दिखा कि महंगाई पर खुलकर चर्चा हो नहीं पा रही थी। लगता है संपर्क टूट गया। अजय सिंह जी, ये पिछले 1 महीने के भीतर अगर हम बात करें तो यहां पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो तेजी से बढ़े, आसमान छूते हुए दिखे। ये तो ये कहा जा सकता है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, इस बार आपके हक में कुछ फैसला जा सकता है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात करें, देखिए, इस उपचुनाव में ये कहना पूरी तरह सही होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम सबसे बड़े मुद्दे थे। हाँ। क्योंकि पेट्रोल डीजल वो चीजें थी जिनसे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। अन्य सामग्री की महंगाई की भी बड़ी वजह डीजल के बढ़े हुए दाम थे। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों की तपन आम आदमी दिन प्रतिदिन महसूस करने लगा था, तो वो मतदान के दिनों तक जनता ने महसूस किया और उस आधार पर अपने मतदान को किया भी है। और सरकार की कुछ भी झूठ बोलने, जनता के बीच में ये मैसेज पूरी तरह पहुंचा कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों की जिम्मेदारी केवल केंद्र और राज्य सरकारों की है
दोनों ने 35-35, 40-40 रुपए टैक्स पेट्रोल डीजल पे लगा रखे हैं। अगर सरकारें चाहें तो जनता को रियायत दे सकती हैं। इसलिए जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है और ये मुद्दा सबसे ऊपर रहा। ठीक है, राकेश शर्मा जी एक बार फिर से दोबारा जुड़ गए हैं। अभी संपर्क टूट गया था सर आपसे। ये आपसे समझना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए पेट्रोल और डीजल के दामों पर बातचीत यहाँ पर हुई और लगातार सरकार को घेरा गया। आप इस बात को मानते हैं कि ये भी एक अहम मसला रहा है इस बार के चुनाव में और जनता के मन में कम से कम इसको भी लेकर कुछ नाराजगी दिखी आपको कहीं कहीं, पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर? देखिए अभिलाष जी, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब आपने बात शुरू करी तो आपने एक बात रखी थी कि जब भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक वहाँ क्षेत्र में प्रचार करने गए तो वहाँ जो भारी संख्या में आम मतदाता वहाँ पर रहा, तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं वो सरकार से संतुष्ट है, इसलिए सरकार के नुमाइंदों को सुनने के लिए और उपस्थित हो रहा है। उसके उलट कांग्रेस के नेताओं की सभाएं भी आपके चैनल पे और अन्य चैनलों पे देखी कि 20 कुर्सी लगी हैं जिसमें से 15 कुर्सी खाली हैं। मेरा अभिलाष जी ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल की जब कांग्रेस के प्रवक्ता बात करते हैं तो ये क्यों नहीं बताते कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेट लग रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वेट राजस्थान में लग रहा है। पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा राजस्थान में। मेरा एक निवेदन है कि कांग्रेस के नेता टीवी पर बैठकर बोल बचन करने से पहले राहुल गांधी से एक ट्वीट करवाएं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से ट्वीट कराएं कि राजस्थान में रेट कम होना चाहिए। जब केंद्र सरकार 2 रुपये पेट्रोल पे और मध्य प्रदेश सरकार 2 रुपये डीजल और पेट्रोल पे कम करती है, तब कांग्रेस शासित प्रदेश क्यों नहीं 1 पैसा कम करते हैं? इसके बारे में भी कांग्रेस के नेता जवाब नहीं देंगे। और जब मनमोहन सिंह जी ने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे कि आने वाली सरकार इसको 10 साल बाद पेमेंट करेगी, क्या सोच के किस कल्पना से जारी किए थे? ये कांग्रेस के इसके नेता इसके जवाब नहीं देंगे। ऑयल बॉन्ड के बारे में बहुत सी जनता को पता नहीं है। पेमेंट था वो क्यों नहीं? तो सीधा सवाल पूछती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं हर रोज, 1 महीने के भीतर इतने पैसे बढ़ गए कि उनको यकीन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब मिले। पेट्रोल बॉन्ड के बारे में सर उनको पता नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं पता। अजय सिंह जी, पेट्रोल बॉन्ड को लेकर भी देखिए यहाँ पर सवाल उठे हैं। खैर मैं आता हूं, एक हमारे साथ एक सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए कुमार इंदर, वो लगातार कवर कर रहे हैं, पहले दिन से डे 1 से वो कवरेज कर रहे थे। कुमार इंदर, इस वक्त जमीनी हकीकत थोड़ा बताइए वहां पर कि किस तरीके से, किन मुद्दों पर, किन मसलों पर वहां पर बातचीत होती रही। आप जब जनता के बीच में गए तो क्या वो चाहते थे कि किन मसलों पर बातचीत होनी चाहिए, किन पर नहीं हो रही है बातचीत, क्योंकि वहां पर प्रत्याशी पहुंचे वोट मांगने के लिए? देखिए अभी तो जिस चीज की बात आप कर रहे हैं, इस बार न केवल रैगांव बल्कि जहां जहां विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा उपचुनाव हुआ है, वहां पे महंगाई एक अहम मुद्दा था। क्योंकि विकास के जो वादे किए थे, जो लोगों से आश्वासन दिया था, वो तो सब इधर थे, लेकिन मुख्य मुद्दा महंगाई था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस के समय महंगाई थी, लेकिन बीजेपी के समय महंगाई डार्लिंग हो गई। तो इस तरह के नारे वहां पे चले, तो कह सकते हैं कि महंगाई को लेकर जब वोटिंग हुई तो लोगों के जहन में एक बात मुद्दा रहा। न्यूज़ 24 ने लगातार तहगांव विधानसभा चुनाव के जो तमाम गांव और क्षेत्र में, कस्बे में जाकर पहुंची की, तो लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर देखा गया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में यदि कहीं बीजेपी को पटकनी खानी पड़ी तो वो रहेगा मेन मुद्दा है महंगाई का। उसके बाद हम आते हैं विकास के, तो रहेगा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी हालांकि कह रही है 25 साल तक वहाँ की जनता ने उनको बीजेपी जुगल किशोर बाजू जी को विधायक अपना बनाया, बार बार चुना, लेकिन जनता उनके कामों से उतनी संतुष्ट नजर नहीं आई। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन ये गुस्सा क्या वोट में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये बात करें रैगांव विधानसभा चुनाव, इस बार जो बीजेपी ने प्रतिमा बाघरी को प्रत्याशी बनाया था, वो मुद्दा प्रत्याशी को लेकर नहीं था। इस बार जो सतना का जो रैगांव विधानसभा का उपचुनाव था, तो मैं आपको बना दूं, सतना सांसद गणेश सिंह और अजय सिंह मतलब राहुल भैया के बीच में मुकाबला था, क्योंकि इसके पहले राहुल सिंह जो है सतना से सांसदीय गणेश सिंह से हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल सिंह में इस बात को लेकर भी दिमाग में था कि ये एक बार फिर उनको ये मौका मिला है, उनके हाथ में कमान मिली है सतना रैगांव विधानसभा उपचुनाव जिताने की। तो कहीं ना कहीं अजय सिंह, राहुल भैया ने सतना के जो रैगांव विधानसभा में सभाएं की, न्यूज़ 24 ने भी उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, उनके सारे कवरेज कवर किए, तो वो गुस्सा था, वो अपनी सतना की लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो
ये कह सकते हैं कि इस बार जो सतना का रहेगा विधानसभा चुनाव है, मैं आपको खास बात बता दूं कि वो प्रत्याशी कल्पना वर्मा और प्रतिमा बागरी वर्सेस नहीं था। इस बार जो सतना का रहेगा विधानसभा था वो सांसद गणेश सिंह और अजय सिंह राहुल भैया के बीच में था। तो ये बात सतना ने भी देखी और नकारी है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं सतना की, कि सतना रहेगा विधानसभा चुनाव में जो है वो कहीं ना कहीं सांसद गणेश सिंह को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रतिमा बागरी को लेकर लोगों में गुस्सा नहीं है, क्योंकि पहली बार की प्रत्याशी है, बीजेपी के संगठन में रही है, लोग उनको जानते हैं, बागरी परिवार से है। लेकिन गुस्सा जो है वो सांसद गणेश सिंह के खिलाफ है। लोगों का कहना है कि गणेश सिंह ने उसके विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो एक बात आप ये देखिए कि इस चुनाव में एक दिलचस्प मोड़ ये है अब तो कि प्रत्याशी का विरोध नहीं है, वहां के सांसद का विरोध है। तो क्या एक बात ये भी होगी, क्या सांसद के विरोध का खामियाजा बीजेपी प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा? क्या वहां के डेवलपमेंट का खामियाजा वहां के बीजेपी प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा? तो ये सब बिल्कुल, ये तस्वीर साफ होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। राकेश शर्मा जी इस बात को समझाएंगे हमें और दर्शकों के जानकारी के लिहाज से समझाएंगे कि क्या किसी सांसद से अगर कोई नाराजगी है किसी भी तरह को लेकर जनता के बीच में, तो क्या खामियाजा वहां के विधानसभा प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है? इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए। हालांकि एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम आकलन करवाएंगे, लेकिन इस चीज को समझाइए। राकेश, देखिए अभिलाष जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें हमारे जो स्टार प्रचारक रहे या हर नेता ने एक बात कही कि मध्य प्रदेश में जो माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर और माननीय शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर हमने प्रचार किया। आप अगर बात कर रहे हैं तो पिछले अभिलाष जी 2 वर्ष से आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना काल में पूरे विश्व की स्थिति क्या है और विश्व की परिस्थिति क्या है। मतदाता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि लगातार लॉकडाउन होने के कारण और लगातार काम रुकने के कारण कोई छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार हमारी है, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जनता को ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कमी और पेशी नहीं आ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो लगातार ये कह रहे हैं, आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए जो विधायक है वर्तमान में, कि सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही, सरकार हमें फंड नहीं दे रही, सरकार हमें विकास नहीं करने दे रही। इस तरह के रोने लगातार कांग्रेस का उम्मीदवार रोएगा और ये जनता अच्छी तरह जानती है कि जो सरकार है उसका उम्मीदवार जीतेगा तो क्षेत्र के विकास में किसी तरह के रोड़ नहीं आएंगे। हम सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चल रहे हैं, हम हर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं लेके आ रहे हैं, पर कांग्रेस की आदत हो गई है रोने की। 70 साल से इस देश में ज्यादातर राज कांग्रेस का रहा, वो महंगाई के नाम पर रोती रही और आज तक महंगाई के लिए कोई योजना नहीं लाई। मोदी सरकार आने के बाद लोगों को किस तरह के लाभ प्राप्त हुई, ये किसी से छुपा नहीं है। गणेश सिंह सांसद हैं, वो मोदी सरकार के अंग है। आज हर गरीब को अगर पक्का मकान मिल रहा है तो गणेश सिंह सांसद के क्षेत्र में भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है। उसके बाद अगर पानी पीने का मिल रहा है, उसके बाद उज्ज्वला योजना की लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र की जितनी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है वो सांसद के खाते में जाता है। मुझे नहीं लगता कि सांसद से किसी तरह की कोई नाराजगी है, क्योंकि ये चुनाव मध्य प्रदेश के विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पे विधायक चुना जाएगा, और जब विधायक चुना जाएगा तो वो मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश के विकास में नए आयाम जोड़ेगा। और शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे विकास करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। रात को अगर 12 बजे भी शिवराज सिंह चौहान जी का काफिला कहीं से निकला है तो वहां पे 500 हजार लोग खड़े हुए थे। ये आपके कुमार इंदर साहब से भी पूछ लीजिए कि जब रेगांव में प्रचार करने गए शिवराज सिंह चौहान तो वहां क्या स्थिति थी। आपको सब परिस्थितियां सामने निकल के आ जाएगी और आपके समझ में आ जाएगा क्या है। व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस का चुनाव है। कांग्रेस की सरकार लूट की सरकार थी, जिसका प्रमाण कांग्रेस के मंत्री देते थे, और ये विकास की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। बिल्कुल। अजय जी, जब सारी बातें यहां पर कही जा रही थी बीजेपी को से, आप काफी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जहन में क्या है, क्या चल रहा है? देखिए, भाजपा के नेता कहते हैं महंगाई कांग्रेस की 70 सालों की सरकार, हमारी 70 सालों की सरकार में जो पेट्रोल 65 रुपए आ पाया, भाजपा की 7 साल की सरकार में वो 120 रुपए हो गया। तो जनता को समझ में नहीं आ रहा होगा कि 70 सालों में क्या किया और 7 सालों में क्या किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ प्रपंच और दोहरा रवैया देखिए। शिवराज जी कहते हैं कहीं पैसे की कमी नहीं है, कोविड या कोई बहाना नहीं है, और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो ये दोहरा रवैया है। दूसरी तरफ आप उपचुनाव देखिए,
जब सिंगरौली में उपचुनाव हुआ, शिवराज जी बोले सिंगापुर बना दूंगा, मैयर को मैंने स्मार्ट पूरे सिटी विश्व बना की दूंगा। स्थिति बोली है मेरे प्यारे भाई। अरे कौन राकेश झूठ जी, बोल रहा है, जनता राकेश सुन जी, रही है। उतना ही राकेश झूठ जी, बोला करो राकेश जितना जी, हजम हो जाए। राकेश सुबह से जी, कसम संयम खा के रखना निकलते हो क्या सीखिए। झूठ बोलने की। राकेश जी, संयम रखना सीखिए, बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह रवैया करिए, इस तरह का सभ्य रवैया आप मत अपनी करिए। बात मैंने रखो ना, मैंने मेरे आपको शब्दों को संयम से दोहराने की सुना। कोशिश मत मैंने करो। आपको- जनता मैंने आपको सुनती है, संयम से जनता सुना। सुनती है। आप संयम से सुनना सीखिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक संभ्रांत व्यक्ति की तरह रवैया करना सीखिए। एक अच्छे चैनल अरे पे आप बैठे हैं, अपनी तो उस बात तरह रखिए का ना, रवैया रखिए। क्योंकि मैंने आपके अपनी पास बात कुछ रखी बोलने है। के लिए मैंने नहीं अपनी है, बात इसलिए रखी है, राकेश आप शर्मा संयम से सुनिए। के बारे में बोलते जाते हैं अरे, लगातार। मेरा अरे, ये कहना है कि आप- विश्व की आपसे मैंने स्थिति बोला क्या है, कि आप विश्व की संयम से स्थिति क्या है, सुनिए। ये बोला था। आप मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करने लगे। इतना झूठ बोलिए कि जितना हजम हो जाए। मेरा देखिए ये साहब, निवेदन है, आप अपनी बात देखिए, रखिए, या मुझे तो कोई इसे तकलीफ संयम नहीं से है। सुनना पर आप अपनी सीखिए, बात या रखिए फिर ना। या मेरे फिर शब्दों को तोड़ मरोड़ या के फिर पेश करने से भारतीय कोई फायदा जनता नहीं पार्टी होगा। के नेता कोई अपनी फायदा नहीं बौखलाहट होगा। दिखा रहे हैं। शांति से मैं आपके सुनता हूं मैं किसी आपको। शब्दों और पे फिर नहीं सुन बोल लो रहा हूँ। शांति से। ये बोलिए, जनता बोलिए। के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे। शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाऊंगा, मैयर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मैंने विश्व दमोह की में स्थिति मेडिकल बोली थी कोरोना काल कॉलेज में बनाऊंगा। कि एक लॉकडाउन भी के ईंट नहीं कारण लगा पूरी पाए, व्यवस्थाएं जनता बंद जानती थी। है। और चारों आप शब्दों को जनप्रतिनिधियों की पूरा तो मौत बोलिए। कोरोना से हुई। पूरा क्या ये बोलिए झूठ शब्दों है? को, आपका पूरा झूठ बोलिए, मुझे प्रपंच कोई नहीं तकलीफ चलने नहीं वाला है। पूरे जनता शब्दों का के तो उपयोग सामने आप कीजिए। एक्सपोज हो मैंने गए। अगर मेरी बात आप को जनता दोहराना के चाहते हैं सामने तो पूरा एक्सपोज हो बोलिए। गए। और समस्या तो ये है ना, कमलनाथ सरकार आपके की नेता भी बात जन करनी की बात और आप तमाम भी बात नहीं योजनाएं कर आपने पाते। बंद कर दिक्कत दी। ये है, दिक्कत ये है। 100 समस्या ये रुपए है। में 100 यूनिट बिजली मिलती थी, जनता को राहत मिलती थी। 27 लाख संबल किसानों योजना के किसने कर्जा बंद करी माफ थी? किए। जवाब बकाया कि दीजिए। हम माफ करने वाले थे। गरीबों के हित आपने में योजना चलने बंद कर वाली दी। संबल तो योजना जनता किसने बंद समझ की थी? गई है। ये कमलनाथ, केवल मिस्टर झूठ ट्विटरनाथ प्रपंच ने। कर सकते हैं, केवल बच्चियों झूठ को बोल सकते जो हैं मेधावी और बच्चियों का भ्रष्टाचार कर सम्मान सकते होता हैं। था, वो मध्य योजना प्रदेश किसने में बंद करी? आदिवासियों पे कमलनाथ ने। अत्याचार हुए, मिस्टर 30% ट्विटरनाथ अपराध ने। बढ़े। अब आप मैं गिना रहा हूं, आदिवासी सुन लो। क्षेत्रों में झूठ कितनी बोलने योजनाएं निकल तुमने पड़े। बंद की थी क्या जनता के आदिवासी लिए? वर्ग नहीं वो जानता बता रहा हूं है? मैं। नेवावर में एक बता रहा हूं परिवार मैं। की हत्या की मैं गई बता रहा और हूं। सीबीआई जांच संबल तक योजना नहीं होने किसने दी बंद की आपने। थी? अजय सिंह जी, ऐसा अन्याय यादव साहब, अत्याचार बता कभी तो नहीं हुआ है। दीजिए। ये संबल आपकी योजना बौखलाहट किसने है बंद की जो थी? कि समझ में आती है, जिसमें लेकिन इस गरीब के बौखलाहट से एक्सीडेंट कुछ पे नहीं 1 होने लाख वाला है। और मृत्यु पे मध्य 4 प्रदेश लाख में रुपए जंगल मिलते राज थे। जैसे हालात ऐसी हैं संबल और योजना जनता किसने समझ बंद चुकी की है थी? आपको। जवाब तो दीजिए, जनता प्लीज। पहचान जवाब चुकी है दीजिए। आपको। जवाब तो जनता दीजिए पहचान भैया। चुकी है। संबल जनता योजना किसने पहचान बंद की चुकी थी? है। संबल योजना आपके मेधावी मंत्री महेंद्र बच्चियों सिंह को जो सिसोदिया 25,000 कहते थे रुपए सम्मान मिलता भ्रष्टाचार था, का वो अड्डा है। योजना किसने जो बंद आपकी की थी? सरकार में कृषि किसने मंत्री, बंद की थी? पंचायत जवाब तो मंत्री दीजिए। हैं, हमारी सरकार में जवाब श्रम तो मंत्री दीजिए। थे। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये संबल चिल्लाने से योजना कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार शांति से का एक जवाब अड्डा दीजिए, है। शांति से। तो आप पूछ लीजिए शांति से महेंद्र जवाब सिसोदिया दीजिए, जी से, शांति से। क्या वो झूठ शांति बोलते से। थे? आपकी शांति सरकार में से। उन्हें और बड़ा महत्व दे दिया गया है। वही श्रम मंत्री महेंद्र सिसोदिया ऐसा संबल नहीं योजना होने के को रोने भ्रष्टाचार सुबह से का लेके अड्डा शाम तक बोलते कमलनाथ थे। जी रोते आप थे। बताइए महेंद्र आपके सिसोदिया वित्त जी मंत्री को आपने रोते थे, क्यों पैसा न मंत्री होने के बनाया? रोने। क्यों मंत्री बनाया? बताइए बताइए। ये आपकी तो बल्लभ सरकार भवन था केवल ही, झूठ दलालों बोल का अड्डा सकती था है, बल्लभ भवन। प्रपंच बल्लभ भवन कर सकते दलालों का हैं। अड्डा था। ये भारतीय आप जनता स्वीकार पार्टी कीजिए। माफिया की आपके मंत्री सरकार है कहते थे, और आपके जनता मंत्री, पहचान चुकी है आपके आपको। मंत्री जनता गोविंद पहचान सिंह चुकी कहते है थे, माफिया सबसे का ज्यादा सरकार है अवैध आपकी। उत्खनन हमारी सरकार में हो रहा है। ये झूठ प्रपंच की गोविंद आयु सिंह जी ज्यादा का नाम नहीं सुना होती है? है। गोविंद जनता सिंह के जी का सामने नाम आपका सुना है रंग आपने? उतर चुका है राकेश जी। गोविंद सिंह जी का आपका नाम रंग सुना है उतर चुका आपने? है और आप गोविंद जैसे सिंह जी नेताओं का को नाम तो सुना भाजपा है ने भी आपने? प्रवक्ताओं किस में से सरकार में निकाल दिया। मंत्री थे अब तो गोविंद हमारी सिंह? पार्टी के नेताओं को ही प्रवक्ता भी किसके बनाती बारे है में भाजपा। कहते थे? इसीलिए किसके आप बारे जैसे में नेताओं कहते की थे भी कि सबसे जरूरत ज्यादा नहीं है अवैध खनन भाजपा हमारी में। सरकार अब में तो हो रहा कांग्रेस से आए है? हुए ये नेताओं को सर्टिफिकेट आपके प्रवक्ता मंत्री बनाती देते है थे भैया। और आप जैसे नेताओं के हक पूछ मारे तो जाते लीजिए हैं। उनसे कि ऐसा उम्मीदवार क्यों भी बोलते थे कांग्रेस वो? ही बनाए जाते हैं, प्रवक्ता भी कांग्रेस ही बनाए जाते हैं। आप जैसे लोगों की भाजपा को जरूरत नहीं है, केवल प्रपंच कर सकते हैं। बताइए क्यों हटा दिया भाजपा ने आपको प्रवक्ता से और हमारी पार्टी से आए हुए लोगों को प्रवक्ता बना दिया? केवल दल बदल चल रहा है। आज क्यों रोना शुरू कर रहे हो भाई? उपचुनाव हुए, मैं टीवी पे बैठा हूँ आपके
सामने कांग्रेस से आए हुए पार्टी के नेताओं को अधिकृत टिकट प्रवक्ता के दिए। रूप अरे में तो टीवी पे भारतीय बैठा हूं। जनता पार्टी मुझे इस बात का तो जवाब दो अजय हटाया जा सिंह जी चुका है, आपको कि पता है। गोविंद सिंह क्यों इसलिए- कहते थे कि इसलिए सबसे ज्यादा झूठ अवैध प्रपंच मत उत्खनन करिए, कांग्रेस की सरकार में झूठ होता है? प्रपंच मत करिए। क्यों कहते थे भाजपा में गोविंद सिंह? केवल दल बंधु उमंग और सिंगार क्यों कांग्रेसियों की कहते थे जरूरत दिग्विजय है। सिंह शराब कोई माफिया? रीति ये नीति जवाब नहीं नहीं दे पा बची रहा है। हूं। जवाब आप नहीं दे जैसे रहा। नेताओं की इधर कहीं उधर की जरूरत बात नहीं है मत भाजपा कीजिए को। प्लीज, जवाब दीजिए। ठीक है, अब अजय सिंह जी, अब राकेश शर्मा जी से मैं जरा एक सवाल ले लेता हूं। राकेश शर्मा जी, ये बात तो आप मानते होंगे ना कि इस वक्त में जो ये समय चल रहा है, इसमें अगर आप काम नहीं करते हैं तो वो भी जनता के सामने है, काम कर रहे हैं तो वो भी जनता के सामने है। जनता को बरगलाना क्या आसान रहा? कभी आसान अब इस वक्त है, कभी इसको मान सकते हैं क्या?
राकेश जी ये भी बता दीजिए कि कांग्रेसीकरण क्यों हो रहा है भाजपा का? प्रवक्ता भी कांग्रेसी, अभिलाष जी बहुत अच्छी बात कही भी आपने। कांग्रेसी, मैं इस बात मंत्री से भी बिल्कुल समर्थन कांग्रेसी। करता हूं। इसका जवाब भी दे दीजिए। कांग्रेस ने अरे इसका आप जवाब तो देखिए दे कि दीजिए। मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव में में वादे किए थे भाजपा कि ही क्या केवल दरी उठाते 4,000 रह रुपए जाएंगे? बेरोजगारी भत्ता देंगे। कमलनाथ जी ने वादा किया था, नहीं दे पाए तो 28 स्थानों पे मतदाताओं ने उसका बदला लिया। आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है तो कमलनाथ ने जो झूठ परोस के सरकार बनाई थी उसका बदला जनता ने लिया। क्या आप देखिए 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं हुआ, 51,000 रुपए कन्या विवाह के प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने गौशाला खुलाई। इनकी सरकार में कमलनाथ की 300 गाय मरी थी मुरैना में। भूख से 300 गाय मुरैना में मरी थी। ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा निवेदन है, जनता बहुत जागरूक है, जनता भगवान है। शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं वो सत्य है कि जनता भगवान है, वो भगवान निर्णय देता है। वो भगवान ने निर्णय दिया तो आज कांग्रेस ये विपक्ष में बैठ के चिल्ला रहे हैं। 28 स्थानों पे क्यों हारे इसका जवाब नहीं दे पाते कांग्रेस के नेता, क्योंकि लगातार सिर्फ झूठ बोलना कांग्रेस के नेताओं की आदत है, चाहे कमलनाथ हो चाहे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा था अजय जी आ रहा हूं मैं, अजय जी आपके पास आ रहा हूं मैं। एक बार राकेश शर्मा अपनी बात पूरी कर लें, मैं लौटता हूं आपके पास। राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा, तो ये तो झूठ कांग्रेस ने बोला ना। कांग्रेस के प्रवक्ता जनता ने जवाब दिया, भाजपा को बोलने जनता ने जवाब तो इस दिया। तरह की चर्चा नहीं हो सकती है। जब मैं इन्हें संयम से सुनूं और इन्हें मैं अजय जी इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस का जवाब देना पड़ेगा। मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं। 17 आप जो सवाल उठा रहे हैं उसी का मैं जवाब ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रीति नीति की बात करती है, केवल आयते तो दल बंधुओं के दम पे क्यों चल रही है? मध्य प्रदेश में 1.5 साल में 30 उपचुनाव हुए, 28 क्षेत्रों में केवल कांग्रेसियों को टिकट क्यों दिए गए? इन 4 उपचुनाव में भी 2 जगह क्यों दल बंधुओं को दिए? भाजपा की क्या रीति नीति बची है? केवल दिवालियापन है, केवल खरीद फरोख्त के आधार पे ये पार्टी चल रही है। आपके कार्यकर्ता केवल दरी बिछा रहे हैं और आयते तो खरीदे हुए लोगों को सत्ता मिल रही है। आपका आधा मंत्रिमंडल कांग्रेसियों से भरा पड़ा है। तो ऐसी सरकार की क्या रीति नीति? आप कमलनाथ सरकार को कोसते हैं, आपके आधे मंत्री वो हैं जो कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। बताइए किस मुंह से कोसते हैं? आपका रंग उतर गया है, जनता ने आपका मुंह काला कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी 4 क्षेत्रों में हारेगी। सिद्धू किस पार्टी में थे? अरे सिद्धू सिद्धू किस कोई पार्टी में थे? मंत्री पंजाब नहीं के थे, प्रदेश अध्यक्ष। आपने जनादेश खरीदा है। किस पार्टी में आप थे कमलनाथ सिद्धू? सरकार को गुस्सा मत कोसते हैं, होइए, बताइए गुस्सा आपके मत आधे होइए, मंत्री कमलनाथ गुस्सा मत सरकार के होइए। हैं कि नहीं? सिद्धू किस बताइए, पार्टी में थे? बताइए, उन आपने लोगों को प्रदेश आपने अध्यक्ष क्यों मंत्री बनाया? आप बताइए, आयतित आपने नेताओं को मंत्री प्रदेश क्यों अध्यक्ष बनाया? बना देते, तो आपका झूठ आयतित नेताओं को सामने प्रदेश दिखाई अध्यक्ष देता बना है। देते, और वो आपकी सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। पंजाब की सरकार को राकेश शर्मा जी, ब्लैकमेल टिकट करने तो का आपने भी काम दिया ना, सिद्धू कर रहे हैं। टिकट तो आपने भी दिया। ISI से जुड़ने का काम सिद्धू कर रहे हैं। जो कांग्रेस के लीडर्स आए, टिकट आपने भी दिया। जब आप कांग्रेसियों को टिकट देते हैं और कांग्रेस की आलोचना करते हैं, आपकी पार्टी में सारे टिकट कांग्रेसियों को देते हो, तो किस मुंह से आप कांग्रेस की आलोचना करते हैं? पारुल साहू को ने टिकट अरे दिया मुझे था। ये बताइए, एक दिन आप पहले किस भारतीय मुंह से जनता कांग्रेस पार्टी की का आलोचना दामन छोड़ करते के हैं? जाती आपके है आधे और मंत्री सुर्खी से कांग्रेस पारुल के साहू वो चुनाव नेता लड़ती है। जो कांग्रेस क्या सरकार कांग्रेस में के लोग मंत्री नहीं थे? थे वहाँ पे? आप किस मुंह से कमलनाथ आप जवाब सरकार दिला की दीजिए, रीति मैं भी नीति जवाब की देने के लिए आलोचना तैयार करते हूँ। हैं। मुझे ये तो बताइए, मैं इनके हर सवाल पे जवाब दूंगा। पारुल साहू को क्यों टिकट दिया था कांग्रेस ने? जब आप कमलनाथ सरकार को राकेश शर्मा जी, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। सवाल का जवाब आप सवाल ही पूछ रहे हैं। दे दीजिए आप। कई गंभीर आरोप लगाए और अजय सिंह यादव आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो आप सवाल का जवाब आप मेरा सवाल के निवेदन है तौर पर अभिलाष मत जी, दीजिए। आप ये इन जो सवालों का आरोप जवाब लगा दीजिए रहे हैं तो इनको जवाब भी तो जो देना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं, आप उनको टिकट दे रहे हैं, उनको प्रत्याशी बना रहे हैं, और जो आपके वहां पर जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए सालों साल से, उनका टिकट कट जा रहा है। तो इस बात को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और इस बात को लेकर नाराजगी आपकी पार्टी के भीतर भी। आप कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए ना। राकेश शर्मा जी, ठीक है, हमारे कार्यकर्ता तो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चल रहे हैं। पर अजय सिंह जी बताइए ना कि एक दिन पहले पारुल साहू आती है और दूसरे दिन सुर्खी से उम्मीदवार हो जाती है कांग्रेस की। इस बारे में कुछ विचार व्यक्त करें। पंजाब में सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है जो आयतित होके आते हैं, इसके बारे में कोई जवाब नहीं था। पंजाब में अभी तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे सर, आज तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे। साथ के साथ बसपा विधायकों को ले लिया जाता है।
इसके बारे में भी कुछ आपके बताने पास के लिए अजय जवाब सिंह नहीं जी है, तैयार केवल नहीं झूठ है। प्रपंच कर देखिए सकते मेरा हैं। निवेदन मुझे है, बात बताइए, करें तो आपकी तर्कपूर्ण पार्टी करें, में कुतर्कों से 28 चिल्लाने से कांग्रेसियों को दिए जाते अपने हैं। पापों को आज नहीं की छुपा 4 में सकती से 2 कांग्रेस दल पार्टी, बदलू। अपने मुझे पापों बताइए, को नहीं अगर छुपा सुलोचना रावत सकती, कांग्रेस नहीं पापों को छोड़ती, नहीं तो छुपा आपके पास सकती ठीक है कांग्रेस पार्टी। राकेश जी एक बार अजय सिंह जी अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि फिर दोनों लोगों की बात फिर समझ नहीं 10 आएगी। दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ, राकेश जी, को राकेश माफी जी, मांगना चाहिए। राकेश क्या जी। कार्रवाई की लक्ष्मण सिंह के खिलाफ? एक बार देखिए, अजय सिंह जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आता हूं ये आपके पास। बातों का अगर जवाब देने बैठे हैं तो बताएं ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। मेरे और प्रश्नों भाजपा के की जवाब कोई दिया रीति नीति नहीं है। देखिए, ये पारुल साहू को क्यों कांग्रेस लिया गया था कांग्रेस पार्टी में और क्यों टिकट पारुल दिया गया साहू था? पुरानी और कांग्रेस 10 दिन में आपको कर्ज पता माफ नहीं है। किया था कि नहीं किया था, इसका उनके जवाब पिताजी भी लक्ष्मण सिंह के कांग्रेस से बयान से विधायक आता रहे है। हैं। पारुल इनके साहू जवाब पुरानी दिलवाइए ना। कांग्रेसी थी, आपको ये पता सिर्फ नहीं है, चिल्लाने के लिए आपके पास बैठे हैं क्या? जानकारी नहीं रहती इनके है। चेहरे का पारुल जो साहू आप पुरानी इतना कांग्रेसी थी। गुस्सा क्रोध लेकिन दिखवा मैं रहे हैं आपसे जो हमको, वैलिड और सवाल दर्शकों पूछ को रहा ये हूं, जवाब क्यों नहीं ये दे रहे? बहुत ही ये इधर महत्वपूर्ण उधर की सवाल बातें है। क्यों कर रहे जब हैं? आप कमलनाथ सरकार की बात करते हैं तो हमारे क्या वो पारुल मंत्री साहू बेलेट जो सवाल कमलनाथ नहीं है? सरकार में वो मंत्री थे, कांग्रेस की कौन सी वही कांग्रेस की मंत्री प्रत्याशी आपका थी? आधा आपकी मंत्रिमंडल कांग्रेस की घेर के प्रत्याशी थी बैठे ना? हैं। तो 2 आप दिन पहले बताइए, किस पार्टी अगर से वो आई थी, मंत्री जरा वो भी ठीक काम जवाब नहीं दीजिए कर रहे आप। थे, बहुत तो बहुत आपने अच्छी बात। उन्हीं लोगों को जिनके मंत्री घर क्यों शीशे बनाया के है? हों अजय ये सिंह जी, मुझे वो आप दूसरों इसका पे जवाब पत्थर नहीं दीजिए। फेंकते। आप मुझे इस बात और का दलाली जवाब का दीजिए। अड्डा आप कांग्रेस मुझे है, बताइए, कांग्रेस जोवट पार्टी में भाजपा अगर पे सुलोचना आरोप नहीं रावत लगा कांग्रेस सकते। छोड़कर नहीं जाती तो आपके पास तो जिनके उम्मीदवार शीशे भी नहीं के था। घर हैं अजय सिंह पृथ्वीपुर में अगर जी, शिशुपाल वो यादव दूसरों पे भाजपा पत्थर में नहीं आते, फेंक तो सकते। आपके पास आप आपने मुझे ये स्वीकार बताइए कर लिया कि कि पिछले आपके घर 28 शीशे स्थानों के पे हैं बसपा और के आप 4 केवल उम्मीदवारों को दल-बदल पे कैसे चल रहे हैं। टिकट दिया था? आपने स्वीकार 2 कर दिन लिया पहले कि बसपा आपकी छोड़ के पार्टी कांग्रेस में केवल आते हैं और उनको दल-बदल चुनाव के आधार लड़वाते पर चल रही है। हैं। आप बड़े कोई रीति पाक नीति साहब हो तो नहीं इनके बची है जवाब दे भारतीय दीजिए, जनता जवाब पार्टी दे में। दीजिए मुझे, केवल और जवाब दे दल-बदल दीजिए के आधार मुझे, पर चुनाव लड़ते जवाब हैं। दीजिए ना। कोई रीति नीति नहीं है, दल बदल नहीं, खरीद नहीं, अजय सिंह फरोख्त जी जवाब पैसा, दीजिए प्लीज, इसके जवाब अलावा दीजिए। कुछ नहीं बचा आप है। जवाब नहीं कुछ दे पा बचा रहे है हैं, जरा भारतीय पूछ जनता लीजिए किसी पार्टी से के फोन पास करके केवल और कांग्रेस केवल कार्यालय में कि क्या बौखलाहट बोलना है। है, क्या बोलना है आपको, जरा पूछ लीजिए। केवल पूछ बौखलाहट है। लीजिए आप जरा जैसे क्या नेताओं को बोलना है इस तो प्रश्न प्रवक्ता का। से भी हटा आपसे दिया। तो जवाब देते हमारी बन नहीं पार्टी के रहा, आए किसी हुए को फोन नेताओं लगा को के पूछ प्रवक्ता लीजिए बनाया जरा। गया है। आप ये जैसे पारुल लोगों साहू को की जब भाजपा टिकट में देते हो तो जगह क्या नहीं है। कौन सी परंपरा का केवल दलील निर्माण उठाने के करते हो काम आप, बचे हैं। बताइए ना। जो भी और लाभ सिद्धू को के जब पद प्रदेश हैं, वो अध्यक्ष कांग्रेस बनाते हो से तो आए कौन हुए सी आए परंपरा का लोगों को निर्माण करते मिलेंगे। हो? राजस्थान में आप बसपा जैसे के विधायकों लोगों को का अपनी कोई पार्टी में भारतीय शामिल जनता करते हो पार्टी तो में। कितने दोनों में ही खरीद दोनों लिया ही वो भी मेहमानों को बताइए। रोकना चाहूंगा। बताइए। एक बार एक एक करके प्लीज जवाब दीजिएगा। मैं ये दोनों लोगों से समझना चाहूंगा, अजय सिंह यादव जी आपसे भी समझना चाहूंगा और राकेश शर्मा जी आपसे भी समझना चाहूंगा। जो ये दल बदल होता है, ये प्रत्याशी जो आखिरी वक्त में अपना दल बदलते हैं और पहुंचते हैं, तो इससे क्या कार्यकर्ताओं के बीच कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा होती है? ये समझाइएगा मुझे, जो आपके कार्यकर्ता आपके लिए काम कर रहे हैं, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को। पहले अजय सिंह जी आप समझाइए, फिर राकेश शर्मा जी आप बताइएगा, एक एक करके प्लीज। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है। आप देखिए, चारों उपचुनाव में हमारे पुराने कांग्रेसी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे 28 उपचुनाव क्षेत्र हों, एकाध क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी हमारे पुराने कांग्रेसी थे। पारुल साहू भी लौट के आई तो वो भी पुरानी कांग्रेसी थी, उनके पिताजी भी कांग्रेस से विधायक रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए, आप 30 में से 28 क्षेत्रों पर दल बदलुओं को लड़ाते हैं। आज चुनाव चल रहा है, 2 दिन पहले आप सचिन बिरला का दल बदल करवाते हैं, कहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए आए हैं। अरे तो सरकार आपकी है, कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में काम करने से कौन रोक रहा था भारतीय जनता पार्टी सरकार को? तो ये एक रीति नीति बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है सर, जवाब हो गया। मैं अब राकेश शर्मा जी से यही जवाब ले लूं, राकेश शर्मा जी से भी ये इसी सवाल का जवाब ले लूं। राकेश शर्मा जी, अब जब आखिरी वक्त में कोई भी जो प्रत्याशी है वो अपनी पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी को अलविदा कह के आपकी पार्टी का दामन थाम ले, दूसरी पार्टी दामन थाम ले, तो क्या कार्यकर्ताओं के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती है कि वो किसको अपना प्रत्याशी समझ रहे थे और किसको जाकर उनको वोट करवाना होगा, किसके लिए वो अब जनता के बीच में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देखिए अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा मध्य प्रदेश के विकास की योजना को लेकर चलता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के आदेश और निर्देश का पालन अक्षरांश करता है। मेरा एक निवेदन है कि कांग्रेस के विद्वान साथी कहते हैं थोड़ा समय की कमी हो गई सर, समय की थोड़ी कमी हो गई, समय की कमी हो गई, माफी के साथ आप मेहमानों को रोकना चाहूंगा मैं। अजय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राकेश शर्मा जी आपका भी, राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सरमन नगेले भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया।